इससे पहले कि ये बातें करके शानी का दिमाग खराब करते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम रमशा और शानी की शादी कर देते हैं। क्यों ना भाभी जी, इस जुमे को निकाह कर दिया जाए। चाचू, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हो गया रमशा? बड़ों के बीच में नहीं बोला करते बेटा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इससे मत रोकिए। बच्ची है, नासमझ है, इतने बड़े सदमे से गुजरी है तो मिजाज में थोड़ी बहुत तलखी आना तो लाजिम। क्या हुक्म है आपका? ठीक है अनवर, जैसा तुम मुनासिब समझो। वैसे भी रमशा की सारी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, बस गिनी चुनी थोड़ी सी चीजें लेनी है, सो ले लेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी को जो कुछ चाहिए होगा मैं और सलमा खुद लेकर आएंगे उसके लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। वो बस भाभी जी एक अर्ज और करनी थी। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का निकाह जो है बहुत ही सादगी से हो जाए। हाँ, वो वलीमे पे खानदान वालों को बुला लेंगे। आप तो जानती हैं जब से आपकी बेटी रमशा की शादी टूटी है हम खानदान वालों को मुतमईन नहीं कर सके। मैं नहीं चाहता कि खानदान वाले निकाह में आए और कोई बदमज़गी पैदा हो। बस मैं भाभी जी अपने एक दो दोस्तों को बुला लूंगा, निकाह सादगी से कर लेते हैं। ठीक। मुबारक हो भाभी जी। आप ये चाय पीछे। तुम दोनों। नहीं, मैं लेता हूं। काश भाईजान जिंदा होते तो कितना खुश होते। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत में जगाते हैं। आमीन। बशीर, जी बीबी जी। ड्राइवर से बोलें गाड़ी निकालें। जी अच्छा। अफनान तुम्हारे पास ही आ रही थी, बात करनी थी। तुम्हारी मामा से बात हुई? नहीं, लेकिन एलिज़ा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था और मैं चाहता हूं कि तुम उसका जवाब बिल्कुल सच सच दो। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को पसंद करती हो और पप्पो के प्रेशर में आकर मुझसे शादी कर रही हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा अफनान, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो?
तो तुम जवाब क्यों नहीं दे देती हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मुझे कोई और पसंद होगा ना अफनान, तो तुम्हारे सामने खड़े होकर कबूल करूंगी। तुम्हारी तरह दिल में बदगुमानी नहीं रखूंगी। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया। सवाल नहीं, इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पूछें अपने भतीजे से। इसे लगता है मैं किसी और में इन्वॉल्व हूं। Can't believe it. अफनान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ नहीं पप्पू, मैंने बस उससे एक सवाल पूछा था, उसे गलत फहमी हो रही है। तुम मेरी बेटी पे शक कर रहे हो? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती? अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं। बाहर क्या कर रही थी? दोस्त आई थी, उसको गेट तक छोड़ने गई थी। तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम्हें कई दफा मना किया ना कि गेट पर मत जाया करो। आइंदा दरवाजे पे मत नजर आना, समझी तुम? और हाँ, हमारी शादी होने वाली, तो जरा अपनी हरकतें ठीक कर लो। शादी के बाद ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।